गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में हिंदी क्षितिज गद्य खंड में हम पाठ 3 सांवले सपनों की याद का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले हम जाबिर हुसैन के बारे में जानेंगे कि जाबिर हुसैन का जन्म नालंदा जिले के बिहार में सन 1945 में हुआ था। जाबिर हुसैन हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगाम, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सांवले सपनों की याद, जैसे कि सांवले मिस होता है सांवला रंग। सपनों की याद, ये शीर्षक जो है एक उनकी यादों का संस्मरण के आधार पर, जो उनकी बीत गए दिन, उनके आधार पर, उनकी यादों के आधार पर ये रचना लिखी गई है। तो ये सांवले सपनों की याद शीर्षक है पाठ का और लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। सुनहरे परिंदों, परिंदा मीन्स होता है पक्षी, यानी सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, यानी पक्षी जब उड़ता है अपने पंखों के साथ, तो उसी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि सांवले सपनों की एक याद जो बीतती जा रही है, अंधेरी रात, जो उसके आधार पर जो सपनों का एक हुजूम मीन्स भीड़, खामोश वादी की तरफ अक्सर है, कि अब शांति की तरफ अक्सर बढ़ रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, यानी कोई उस जो हुजूम है सालिम अली की सांवले सपनों की याद का एक खामोश वादी की तरफ अक्सर है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है, ये किसी के हाथ में नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो इसके प्रमुख पात्र हैं सालिम अली, और सालिम अली जो हैं प्रगति प्रेमी के साथ साथ पक्षी प्रेमी भी हैं और साथ में वैज्ञानिक भी हैं। तो क्या है सालिम अली? प्रगति प्रेमी और पक्षी प्रेमी है, और उनकी जो अंतिम समय है उसके लिए चारों तरफ उनके जो है उनकी भीड़ उमड़ी हुई है, और किसी की बस की बात नहीं है कि कोई इस अंतिम समय को उनके रोक सके। इस हुजूम में ऐसा लग रहा है, इस भीड़ में सबसे आगे चले जा रहे हों सालिम अली, अपने कंधों पर सैनालियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अपने अंतिम समय में का सबसे आगे ऐसा लग रहा है कि इस भीड़ में सबसे आगे सालिम अली चले हों। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। जो वो प्रगति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, उसके लिए वो हर समय नई खोज करते रहते थे और इधर से उधर वो जो है सफ़र करते रहते थे। लेकिन उस सफ़र में वो लौट के घर वापस आते थे, इसलिए ये सफ़र जो है उस सफ़र से भिन्न है। इसमें जो है सालिम अली हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और इसलिए जो है ये सफ़र जो है उस सफ़र से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी इस ज़िंदगी और तनाव के माहौल में ये सालिम अली के यह आखिरी क्षण है। पलायन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो ये आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति से विलीन हो रहे हैं। जैसे पक्षी जो है इस संसार को छोड़कर दूसरे उसमें चला जाता है, तो उसी प्रकार जो ज़िंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, जिस प्रकार
पक्षी जो है अपनी दुनिया को छोड़कर आखिरी गीत गाते हैं, उसी प्रकार लगता है सालिम अली भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी हम सालिम अली के इस अंतिम क्षण को यदि कोई व्यक्ति ये कहना चाहे कि हम कि अपनी धड़कन देके, अपना शरीर का कोई भी पार्ट देके यदि हमसे जितना हो सके हम उसकी की मदद करें तो वो हमको इस दुनिया में वापस मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये कह रहे हैं जिस्म के हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी हम उनके किए हुए कार्य को याद करेंगे तो हम क्या होगा कि हम उनके लिए जितना भी चाहें कि वो वापस आ जाएं, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकेगा। जैसे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान उसे कुछ ना हो, चाहे हमारी मौत आ जाए, चाहे मगर उसको कुछ ना हो। इसी प्रकार से लोग कह रहे हैं कि हम भी इस अंतिम क्षण में हमारे दिल की धड़कन भी देकर हम उनको बचाना चाहते, तो वो ऐसा संभव नहीं है। वो इस सपनों के गीत इस दुनिया में दोबारा कैसे गा सकेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो आपने इस गद्यांश में सांवले सपनों की याद में कौन सा प्रमुख पात्र के बारे में जाना? सालिम अली के बारे में। सालिम अली कौन है? वैज्ञानिक हैं, प्रगति प्रेमी हैं, प्रगति प्रेमी के साथ साथ पक्षी प्रेमी भी हैं, और ये अंतिम पलायन है अपने जीवन का। और ये जो है इस भीड़ भरी ज़िंदगी तनाव से वो क्या है, उनका आखिरी पलायन है। और उनका ये सफ़र जो है, जो वो अपनी प्रगति के लिए और पक्षियों के लिए जो खोजबीन करते रहते थे, वो सफ़र में वो हमेशा जो है सफ़र करके दोबारा घर लौट आते थे। लेकिन यह जो है सफ़र जो है अब वह इस दुनिया में से ही अंतिम सफ़र अपने जीवन में कर गए हैं, यानी वो अंतिम क्षणों में चले गए हैं। तो इसलिए वह सफ़र जो है अन्य सफ़रों से भिन्न है। तो आप इसी गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।